चलते हैं। भाइयों और बहनों, आज मुझे विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ आप सबके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर देश के प्रत्येक नागरिक को शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव पहुंचाने के जिस बृहद कार्यक्रम को उन्होंने आगे बढ़ाया था, उस कार्यक्रम के प्रति आम नागरिक को जागरूक करने के उद्देश्य से पूरे देश के अंदर जिस एक अभियान को आगे बढ़ाया गया है, जो अब तक का सबसे बड़ा जन जागरण का अभियान है, वह है विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में कहने के पूर्व मैं कुछ बातों के बारे में आपका ध्यान जरूर आकर्षित करना चाहूंगा। हम सब जानते हैं 2014 के पहले योजनाओं का लाभ चेहरा देख करके दिया जाता था, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में योजनाओं का लाभ गरीबी, गांव, दलित, वंचित, पिछड़ा या समाज के उन सभी लोगों को जो अब तक योजनाओं से वंचित थे, उन लोगों को उपलब्ध करवाना शुरू किया गया। और पहली बार यह देखने को मिला कि सबका साथ और सबका विकास ये केवल एक नारा नहीं बल्कि एक हकीकत भी है। योजनाओं का लाभ उस रूप में हर एक तबके को प्राप्त हुआ है। इन योजनाओं के बारे में पिछले 9.5 वर्ष के अंदर जिस तबके को इन योजनाओं का लाभ दिया गया, उन लोगों को योजनाओं का लाभ देने के साथ बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे होंगे जो वास्तव में इन योजनाओं में किसी एक योजना से वंचित होंगे। उन योजनाओं को इसके साथ, उन लोगों को भी इन योजनाओं के साथ जोड़ा जा सके जो अनसैचुरेट हैं, असंतृप्त हैं, उनको संतृप्त किया जा सके। इसके लिए इस योजना का प्रचार प्रसार होना और इस योजना का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने के एक बृहद अभियान का हिस्सा ही बनाना। यद्यपि पिछले 9.5 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम देश के अंदर चले हैं, उनमें प्रयास हुआ कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, जन जागरूकता का कार्यक्रम हो, योजना बनाने से लेकर के इसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन तक हर एक पक्ष को देखा जाए। लेकिन लाभार्थी परक बहुत सारी योजनाएं ऐसी थीं जिसमें चयन का आधार सेक्स सूची के अनुसार भी किया गया। सेक्स सूची तब बनी जब केंद्र और राज्य दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो स्वाभाविक रूप से उस समय जिस प्रकार की सरकारें थी, जिस प्रकार की मानसिकताएं थी, उसको ध्यान में रख करके बहुत सारे लोग ये मानते होंगे कि हम लोग वंचित हैं। आने वाले समय में उन लोगों को भी इन योजनाओं का लाभ दिया जा सके, इसी के लिए ये एक बृहद अभियान चल रहा है। और इसका नाम प्रधानमंत्री जी ने योजना का शुभारंभ 15 नवंबर से किया था। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस है। जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की पावन जयंती पे
झारखंड के सुदूर खूंटी गांव में, जहां उनकी पावन जन्मभूमि है, उन जन्मभूमि से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश में 15 नवंबर को 2 जनपदों में यात्रा का शुभारंभ हुआ था, सोनभद्र और लखीमपुर जिले में। और आज मुझे देख करके प्रसन्नता होती है कि सभी 75 जनपदों में 536 डिजिटल वैन, जो वीडियो वैन है, यह प्रधानमंत्री जी के संदेश को लेकर के गांव गांव जाकर के व्यापक जन जागरण कार्यक्रम तो अपना ही रहे हैं, लेकिन व्यापक जन जागरण कार्यक्रम के साथ साथ वहां पर इन वीडियो वैन के माध्यम से जब गांव के लोग बैठते हैं इस यात्रा की स्वागत के लिए, तो वहां पे लाभार्थी परक योजनाओं की जानकारी देना, स्वास्थ्य मेले का आयोजन होना, विभिन्न लाभार्थी परक योजनाओं के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट वितरण का कार्यक्रम होना, और इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि उन सभी लाभार्थियों के साथ साथ अगर कोई वंचित है तो उनके सर्टिफिकेट भरने के कार्यक्रम भी होते हैं, उनके वहां पर फिर से प्रार्थना पत्र भी सबमिट किए जाते हैं, जिससे उन लोगों को आने वाले समय में सैचुरेट किया जा सके। एक बड़ा कार्यक्रम है, 100% सैचुरेशन की तरफ आज जाने की ओर सरकारों की प्रतिबद्धता है, और उसी संकल्पबद्धता के साथ ये विकसित भारत, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं खुशहाल होगा तो वह समाज और देश के बारे में सोचेगा। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में एक संकल्प दिलाया, और वह संकल्प था कि 2047 में जब देश अपनी आजादी की शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब 2047 में हमारा देश एक विकसित भारत हो। विकसित भारत का मतलब जिसमें भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत हो, भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली हो, भारत के प्रत्येक नागरिक हर प्रकार से परिपूर्ण हो, उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। और भारत ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर एक लंबी दूरी तय की है, देश के अंदर, दुनिया के अंदर। आज हर भारतवासी इस बात को स्वीकार करता है कि दुनिया में उनका सम्मान बढ़ा है। आज हर भारतवासी इस बात को महसूस करता है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकतम जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम सब देख रहे हैं, ये पिछले 9.5 वर्ष के अंदर जिस तेजी के साथ हुआ, यह अद्भुत है, अभिनंदनीय है। लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ, करोड़ों लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। आप शौचालय ही देखें, किसी के ध्यान में कभी नहीं आया था कि गरीब के घर में भी शौचालय होना चाहिए, लेकिन 12 करोड़ गरीबों के घर में बिना भेदभाव के शौचालय बने। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 2.25 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बने। कोई सोचता था कि किसान के बारे में भी कोई सोचेगा? आपने देखा होगा, सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के एमएसपी का 1.5 गुना दाम, लागत का 1.5 गुना दाम किसान के खाते में जाए, यह पहली बार हुआ। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए सालाना, जिसमें 2 करोड़ 63 लाख किसान अकेले यूपी के अंदर लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे ही देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए प्रधानमंत्री आवास योजना में, और अकेले उत्तर प्रदेश से 55 लाख गरीबों के आवास बने हैं। ऐसे ही आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। यानी 10 करोड़ लोग सीधे सीधे 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा की गारंटी प्राप्त कर रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की योजना, हर घर नल की योजना, जो देश के हर नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन कर रहा है। और उन योजनाओं की जानकारी होना, कोविड कालखंड में आपने देखा होगा, पूरे देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला, और ये अगले 5 वर्ष तक मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों ने
इस योजना का लाभ लिया और अगले 5 वर्ष तक इस योजना का लाभ लेते रहेंगे। यानी ये बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिन योजनाओं के बारे में व्यापक जन जागरण के साथ साथ अगर कोई फिर भी वंचित है उन योजनाओं को इसके साथ जोड़ना। लेकिन इसके 2 आधार हैं। एक, जहां हम लोग इस वीडियो वैन के माध्यम से चौपाल लगा करके ग्रामीण क्षेत्र में कार्यक्रम करके इन योजनाओं के बारे में व्यापक जन जागरण के अभियान के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ा रहे हैं। वहीं साथ ही साथ हमारा दायित्व बनता है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जब हमारे गांव में आए या हमारे कस्बे में आए तो उसमें हजारों की संख्या में स्थानीय वाद्य यंत्रों के माध्यम से हर्षोल्लास के साथ प्रधानमंत्री जी के इस विजन को पूरे स्वागत के साथ हम अगवानी करें इस पूरे कार्यक्रम की, और इस पूरे कार्यक्रम के साथ हमारा जुड़ाव हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर एक विकसित भारत संकल्प यात्रा में कम से कम 1500 से 2000 लोगों की उपस्थिति हर एक कार्यक्रम में उपस्थित हो। प्रतिदिन 4 कार्यक्रम होने हैं, यानी प्रतिदिन प्रदेश के हर वैन के द्वारा 2 कार्यक्रम आयोजित होने हैं और 536 वीडियो वैन हैं। इसका मतलब 1072 कार्यक्रम प्रतिदिन प्रदेश के अंदर आयोजित होने हैं। तो 1072 कार्यक्रम जो प्रतिदिन आयोजित होने हैं, हर कार्यक्रम में जो उपस्थिति हो वह 1000 से लेकर के 1500 के बीच में अनिवार्य रूप से हो, एक संख्या को ध्यान में देना। दूसरा, इस आयोजन में अधिक से अधिक वे लोग पहुंचे जिन लोगों को अब तक योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है। इन योजनाओं में जैसे मैंने पहले भी कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय प्राप्त किए हुए लोग हैं, आयुष्मान भारत की योजना है, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ जुड़े हुए जो बहनें हैं उनको इसके साथ जोड़ा जा सकता है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना के साथ जुड़े हुए लाभार्थी हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़े हुए लाभार्थी हैं, किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए लाभार्थी हैं, पीएम पोषण मिशन से जुड़े हुए लाभार्थी हैं, हर घर नल की योजना या फिर गोवंश संरक्षण के कार्यक्रम के साथ जो 3 प्रकार की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं से जुड़े हुए लाभार्थी हैं, जनधन अकाउंट जिन लोगों का खुला है, जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम प्रणाम योजना, ये सभी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के साथ के लाभार्थियों की अधिक से अधिक उपस्थिति। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रत्येक कार्यक्रम में 500 से लेकर 700 तक उन लाभार्थी परक लोगों को भी हर एक जगह उपस्थित करवाने की तैयारी हो जो स्थानीय आयोजकगण हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान और उनके नेतृत्व में बनी हुई टीम, नगरीय क्षेत्र में अगर नगर निगम है तो पार्षद और उनके साथ जुड़ी हुई जो टीम है, नगर निकाय है, छोटे कस्बे हैं, नगर पंचायतें हैं तो वहां के चेयरमैन और उनकी टीम स्थानीय अधिकारियों के साथ और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को सफल बनाए। महत्वपूर्ण यह है कि जब लाभार्थी अपनी बात को अपने मुंह से कहता है कि अपनी बात को, अपनी कहानी अपनी जुबानी, यानी मेरी कहानी मेरी जुबानी, ये जब अपनी बात सफलतम कहानी को अपने मुंह से बोलता है तो उस गरीब और वंचित के को भी, उसके हौसलों को भी पंख लगते हैं, वह भी सोचता है कि अब मुझे भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। और इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर लाभार्थी परक योजना के लाभ देने के साथ साथ जो लाभार्थी हैं उनकी आधे मिनट से 1 मिनट के वीडियो वहां पर हम लोग बनाने की कार्रवाई करें। जो वीडियो वैन है वे उसके साथ जुड़े हुए अधिकारी वे तो बनाएंगे ही बनाएंगे, अन्य स्थानीय स्तर पर भी हम प्रयास करें। अब तो स्मार्टफोन सबके पास हो चुके हैं, स्मार्टफोन के माध्यम से भी हम ये वीडियो बना सकते हैं और इस वीडियो को बनाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना।
ये बहुत सारी चीजें हैं। अभी तक मैं इस बात को देखता हूं कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर जितने लोगों के लिए स्वीकृत हुआ है उतने लोगों ने अपने कार्ड नहीं बनाए हैं। जब यह वैन आपके यहां आती है तो उस दौरान वहां पर आयुष्मान भारत के कार्ड बनाने की कार्रवाई को भी संपन्न किया जाए, बनाया जाए उन लाभार्थियों को, जिससे वह किसी भी इंपैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के उसका लाभ ले सकता है। ये तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिन योजनाओं के साथ हम लाभार्थियों को जोड़ करके ढेर सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने गांव को पूरी तरह सिचुरेट कर सकते हैं, संतृप्त कर सकते हैं। केंद्र और राज्य शासन की लाभार्थी परक योजनाओं के साथ हम उन्हें पूरी तरह सिचुरेट कर सकते हैं और उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण हम लोग स्वयं भी बन सकते हैं। आप सोचिए, अगर किसी गरीब को शासन की योजना का लाभ मिलता है तो केवल एक योजना नहीं होती है भाइयों बहनों, उसका पूरा जीवन परिवर्तित होता है। एक योजना का लाभ देने का मतलब उस परिवार के लोगों को ढेर सारी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्यक्रम होता है और उन योजनाओं उस योजना से उसकी बचत जो होती है वह किसी अन्य कार्यक्रम के साथ अपने परिवार को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री जी ने जब विकसित भारत के संकल्प को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर पंचप्राण के रूप में हम सबके सामने उस समय एक संकल्प के रूप में दिया था, तो यही बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी कि अगर 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें 5 बातों का ध्यान रखना होगा। एक, हम सबका संकल्प होना चाहिए विकसित भारत, मेरा देश दुनिया की एक बड़ी ताकत बने। लेकिन यह कब बनेगा? जब हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भर जब हम बनाएंगे, स्थानीय उत्पाद को, वोकल फॉर लोकल, लोकल जो प्रोडक्ट है, परंपरागत उत्पाद है, उसको प्रोत्साहित करेंगे। अपने जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना में अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम है, ये इसी का पार्ट है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का कार्यक्रम है, ये इसी का हिस्सा है, ये उसी का हिस्सा है। दूसरा है गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना। आपने देखा होगा, हम लोगों ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर देश के प्रत्येक घर में भारत के आन मान और शान के प्रतीक तिरंगा को फहराने का काम किया था। तीसरा, उनका संकल्प था कि अपनी विरासत के प्रति सम्मान का भाव रखना है। विरासत के प्रति, आजादी के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण, उनके स्मारकों का पुनरुद्धार, उनका सुंदरीकरण, उनकी मूर्तियों की स्थापना और साथ साथ अपने विरासत के प्रति सम्मान का भाव किस रूप में होना चाहिए। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण और अपने पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा से के साथ जुड़े हुए इन स्थलों के पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ये उसी का हिस्सा है। चौथा जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने दिया था वह एकता और एकात्मता का दिया था। जो फूट डालने वाले लोग हैं, जो विकास नहीं चाहते हैं, वे जाति के नाम पर बांटने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जाति के नाम पर बांट करके इन्होंने विकास को बाधित किया था और ये विकास के बैरियर है। हम इस बैरियर को हटाएं और हमें एकता के लिए कार्य करना है, देश की एकात्मता के लिए कार्य करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान देना है। और 5वां जो संकल्प प्रधानमंत्री जी का था वह था जो पूरे देशवासियों के लिए दिया था कि हम सब के लिए 5वां जो संकल्प होना चाहिए वह है नागरिक कर्तव्य। हम जिस क्षेत्र में होंगे उस क्षेत्र में अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे। आज का कार्य आज ही होना है, हम करेंगे। एक विद्यार्थी विद्यार्थी के क्षेत्र में, एक कर्मचारी कर्मचारी के रूप में, एक शिक्षक शिक्षक के रूप में, एक चिकित्सक चिकित्सक के रूप में, एक किसान किसान के रूप में, एक श्रमिक श्रमिक के रूप में, जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, अगर वे सभी अपने संकल्पों की पूर्ति करते हैं तो उस पूर्ति को हम तेजी के साथ, कोई कारण नहीं कि 2047 आते आते हम सब
एक विकसित भारत के सपने को साकार होते हुए न देखें, अवश्य देखेंगे। और यह पिछले 9 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा भारत की सफलतम कहानी को, कि कहां हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज वो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। 2027 आते आते भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। यानी ये चीजें दिखती हैं कि अच्छा प्रयास हुआ है तो उसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं, लोगों के जीवन में भी परिवर्तन हो रहा है, और इस परिवर्तन के हम सब भी वाहक बने, हम भी अपने अपने क्षेत्र में इसको नेतृत्व दे सकें, इसके लिए हम सब इस अभियान के साथ जुड़े हैं। मुझे प्रसन्नता है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश में अब तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। मुझे भी लखनऊ में भी और गोरखपुर में भी कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अभी भी इस बात को मानता हूं, प्रतिदिन की रिपोर्टिंग हम लोग ले रहे हैं, और प्रतिदिन की रिपोर्ट हम देखते हैं कि प्रतिदिन की जो रिपोर्ट है एवरेज 500 से 600 लोगों का एवरेज अभी तक आया है। और मेरा अनुरोध होगा हमें इस संख्या को लगभग दुगनी से तुगनी करनी है। दूसरा, लाभार्थी परक योजनाओं का लाभ, जो लाभार्थी हैं इनकी संख्या को भी हमें वहां पे लगभग 3 से 4 गुना करना होगा। तीसरा, वहां पर जो मेरी कहानी मेरी जुबानी, जो लाभार्थी परक योजनाओं का वीडियो जो बनाना है, वह भी हमें कई गुना बढ़ाना पड़ेगा। केवल 2-4 नहीं, बल्कि एक एक कार्यक्रम में 100 से 150 ऐसे वीडियो बने। इसकी तैयारी हमें अभी से करनी होगी। और स्वागत की तैयारी, बहुत सारी जगह औपचारिक कार्यक्रम हो जा रहा है, आपके यहां ढोल होंगे, नगाड़े होंगे, तुरहा होंगे, और भी जो स्थानीय वाद्य यंत्र हैं उनका उपयोग करते हुए एक खुशहाली का माहौल गांव में होना चाहिए, कि गांव में हमारे विकास के लिए एक विकसित भारत के सपने को साकार करने के जन जागरण अभियान के तहत प्रधानमंत्री जी के संदेश को लेकर के, मोदी गारंटी को उसके संदेश को लेकर के, मोदी गारंटी का वैन आया हुआ है। याद रखना, ये मोदी गारंटी की जो वैन है, यह वैन हर एक चीज की गारंटी है, आपकी सुरक्षा की भी, आपकी संप्रभुता की भी, आपके विकास की भी, आपकी खुशहाली की भी, और आपको गरीब कल्याण योजनाओं का, वेलफेयर स्कीम का लाभ बिना भेदभाव के आपके घर तक पहुंचाने का एक अभियान का हिस्सा है। तो इसलिए मोदी गारंटी वैन को हम स्वागत के साथ अभिवादन करें, और अभिवादन करते हुए पूरे नगाड़ों के साथ इसका दृश्य दिखने चाहिए, उसके विजुअल्स आने चाहिए, और हमारा प्रयास होना चाहिए नमो ऐप के साथ जुड़ करके हम विजुअल्स को उसके साथ अपलोड करें, बड़े पैमाने पे करें, अच्छे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। हम लोग इस बात को देख रहे हैं, जिन ग्राम पंचायतों में, जिन नगर निकायों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 57,700 तो ग्राम पंचायतें हैं, 762 नगर निकाय हैं, जिनमें 17 हमारे पास नगर निगम है और 200 नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं हैं। इनमें कई कई कार्यक्रम होने हैं। तो इन सभी कार्यक्रमों को अगर हम देखेंगे तो लगभग उत्तर प्रदेश में ही लगभग 60,000 स्थानों पर ये कार्यक्रम होने हैं, और इन 60,000 कार्यक्रमों को मतलब पूरा प्रदेश पूरी तरह जन जागरण के इस अभियान के साथ जुड़ जाएगा। और इस अभियान के साथ जोड़ने के लिए एक सुनहरा अवसर आपके पास आया है, और मोदी गारंटी वैन का स्वागत होना, उस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचना, हर एक कार्यक्रम को इस अभियान के साथ आगे बढ़ाना, और इस अभियान को आगे बढ़ाना कि ये मोदी गारंटी जो वैन है, यह हमें सुरक्षा की भी, यह वैन हमें समृद्धि का भी, और यह वैन हमारी खुशहाली की भी गारंटी देने के लिए हमारे पास आई है। इसलिए हमें इसका स्वागत भी करना है और अपनी सफलतम कहानी को वहां पर उसके सामने व्यक्त भी करना है। इसलिए मेरी आप सबसे अपील होगी कि जो 536 वैन है, ये प्रतिदिन अपने नियमित कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित हों। प्रतिदिन प्रदेश में 1072 स्थानों पर यह कार्यक्रम होते हुए दिखाई देने चाहिए। हर कार्यक्रम के विजुअल्स आने चाहिए, हर कार्यक्रम को व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए, और स्थानीय स्तर पर पहले से सूचना देकर के हम स्वागत की तैयारी के साथ इसको जोड़ेंगे। इस विश्वास के साथ आज
मुझे आपके साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी को, जो आज 508 वैन चल रही हैं, इनके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कार्मिक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे माननीय विधायक हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुखगण हैं, चेयरमैन हैं, मेयर हैं, उन सबका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सभी प्रकार के जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय नेतृत्वकर्ता इस अभियान के साथ जुड़ करके सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके हर एक उस गरीब और वंचित तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अपना योगदान देगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। लखनऊ से खास कार्यक्रम में वो जुड़े हुए थे। लाभार्थियों से सीएम योगी ने सीधा संवाद किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का नाम, और इसी में संबोधित कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। किस प्रकार से लाभ सरकार के द्वारा लाभार्थियों को दिया जा रहा है, कैसे उत्तर प्रदेश निरंतर विकास कर रहा है, इस कड़ी में तमाम महत्वपूर्ण बातें उनके द्वारा कही गई हैं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर। झुग्गियों में आग लग गई है। आग लगने से हड़कंप मच गया है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे हैं। आधा दर्जन फायर टेंडर पहुंचे। अचानक से लगी आग में आधा दर्जन झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं। फिलहाल अभी तक किसी तरह के हताहत की कोई सूचना नहीं है। फायर टेंडर आग बुझाने में जुटे हुए हैं। नोएडा के थाना फेज 3 क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 121 एफएनजी रोड के पास ये घटना हुई है। झुग्गी में आग लगने की वजह से करीब 6 मवेशी जल गए हैं और आसपास में करीब 5 झुग्गी झोपड़ी भी जलकर राख हो गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए, सेक्टर 123 परथला चौक के पास झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने की सूचना फायर सर्विस यूनिट को 1:43 को मिली। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी मौके से 2 गाड़ियां रवाना हुई है और हमने 6 गाड़ियों की मदद से आग पर पहुंचकर काबू पाया गया। इसमें जो है 6 झोपड़ियां जल गई हैं और करीब आधा दर्जन मवेशी जिसमें बकरियां हैं वो जल गए हैं और लगभग हमने 50 जो मवेशी हैं उनको भी बचा लिया है और बाकी जो यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जिनका घनत्व ज़्यादा था उनको भी बचा लिया गया है। हमारे सोनभद्र से बड़ी खबर मिल रही है। रेप और पॉक्सो एक्ट में बीजेपी विधायक राम दुलार गोंड को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। कोर्ट ने दूधी विधानसभा से बीजेपी विधायक को जेल भेज दिया है। 15 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। दरअसल पॉक्सो और रेप के मामले में बस साल 2014 से मुकदमा, इस पूरे मामले में साल 2014 से मुकदमा चल रहा था। बड़ी खबर, अहम जानकारी सोनभद्र से। रेप और पॉक्सो एक्ट में बीजेपी विधायक राम दुलार गोंड को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है और कोर्ट ने दूधी विधानसभा से बीजेपी के विधायक को जेल भेज दिया है और 15 दिसंबर को सजा सुनाई जाएगी। रंगेश हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रंगेश, क्या अपडेट इस खबर को लेकर? जी देखिए, बता दें कि दूधी से पहली बार बीजेपी के विधायक बने राम दुलार गोंड को आज एमपी एमएलए कोर्ट ने एक 2014 में एक रेप पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उनके साथ दुष्कर्म किया गया और नाबालिग थी, जिसके बाद से ही मुकदमा चल रहा था। आज एमपी एमएलए कोर्ट ने राम दुलारे गोंड को अभिरक्षा में जेल भेज दिया है और 15 तारीख को इसकी सजा सुनाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।